नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करेंगे कृष्ण काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो कृष्ण काव्य हमने पढ़कर ख़त्म कर दिया है, अब उससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी महत्वपूर्ण है वो। ठीक है दोस्तों, चलो तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वल्लभाचार्य जी ने किस मत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वल्लभाचार्य जी ने कौन से मत का प्रतिपादन किया, तो जल्दी से बता दीजिए। द्वैतवाद का, अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का या फिर द्वैताद्वैतवाद का। बताइए दोस्तों क्या है इसका सही उत्तर। तो आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि वल्लभाचार्य जी के बेटे कौन थे, विट्ठलनाथ जी। और विट्ठलनाथ जी के बेटे थे गोकुलनाथ जी, जिसने 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी थी। दोनों पुस्तकें मैंने आपको बताया अच्छे से उसके बारे में। तो आप क्वेश्चन के साथ में भी ये सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते चलोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कृष्ण की उपासना बृजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है। हमने जो संप्रदाय पढ़े थे उनमें से कौन सा संप्रदाय के ऐसे अनुयायी थे जो कृष्ण भगवान की उपासना बृजेंद्र कुमार के रूप में करते थे। तो दोस्तों बताइए, सखी संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो इसका सही उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, चैतन्य संप्रदाय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि चैतन्य संप्रदाय का दूसरा नाम गौड़ीय संप्रदाय भी है। आप सभी पहले से जानते हो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। बताइए दोस्तों कौन सा मंदिर था जिसमें अष्टछाप के जो 8 कवि थे वो वहाँ पे कीर्तन किया करते थे, भगवान की उपासना किया करते थे, सेवा किया करते थे। तो आप सभी मुझे जल्दी से बता दो कौन सा है वो मंदिर। द्वारकाधीश का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है या फिर सभी मंदिरों में किया करते थे। तो आप सब कह रहे होंगे कि मैडम सभी मंदिरों में किया करते थे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको याद होना चाहिए कि श्रीनाथ जी के मंदिर में किया करते थे अष्टछाप के सब जो कवि थे वो कीर्तन और सेवा। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना आप, श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है वो है श्रीनाथ जी का मंदिर। चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है आपसे कि निम्बार्क संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है। तो आप सभी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, नीम के पेड़ के ऊपर सुदर्शन चक्र से इनको भगवान के दर्शन कराए थे इन्होंने, उनको जो इनके यहाँ पे आश्रम में आए थे एक ऋषि उनको। तो आप अच्छे से जानते हो कि सुदर्शन चक्र का इनको अवतार माना जाता है, निम्बकाचार्य को। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, इनसे आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आपका रिवीजन भी एक तरह से होता चलेगा। और आपका अगर टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है ना किसी भी स्टेट में, तो उसके लिए तो ये जो मैंने अब तक पढ़ा दिया आदिकाल और भक्तिकाल, इसमें से बिल्कुल मतलब आदिकाल भक्तिकाल का एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। फिर भी आप साथ में अपनी किताब पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं वो नहीं करवाती आपको कि थोड़ा सा अच्छा करवा दिया बाकी करवाया नहीं, लालच दे दिया। मैं आपको क्या करती हूँ, कम से कम 4-5 किताब में से अलग अलग कंटेंट लिखती हूँ अच्छा सा, और इस तरीके से टॉपिक को पढ़ाती हूँ कि आप कोई भी किताब उठा के पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा ये तो मैडम ने करवा दिया। क्योंकि मैं एक भी पॉइंट ऐसा छोड़ती नहीं हूँ जो कि रह जाए, मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और नेट जेआरएफ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। नेट जेआरएफ के लिए हम क्या करेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब हमको अंदाज़ा होगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्बार्क संप्रदाय के जो निम्बकाचार्य है वो सुदर्शन चक्र के अवतार है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई है। आगे पढ़िए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई। सॉरी दोस्तों, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैंने ना इस क्वेश्चन को आपको गलत ही तो पढ़ के बताया था, गलत ही लिखा था, पर इस बार मैं गलती नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि पहले भी मुझे पता था कि सही क्या है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कभी कभी होता है कि सही आते हुए भी हम गलत को टिक कर देते हैं। तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में, और किसने की थी इसकी स्थापना, वल्लभाचार्य जी के जो बेटे हैं ना विट्ठलनाथ जी, उन्होंने की थी अष्टछाप की स्थापना। ठीक है, 1565 ईस्वी में। चलो अब हम पढ़ लेते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
गोसाई विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा है? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा है। किसने? विठल नाथ जी ने। तो ये आप याद करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अब इस रूप में ना आकर के हो सकता है मिलान वाले में आ जाए, कूट वाले में आ जाए, किसी भी रूप में क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आपको तो बस वो तथ्य अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किसने कहा और किसके बारे में कहा। तो दोस्तों ये विठल नाथ जी ने कहा है और सूरदास जी के बारे में कहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। चलो हम जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? आपको बताना है कि सूरदास जी की भक्ति पद्धति है, उसका मेरुदंड, मील का पत्थर, या फिर कहे कि बिल्कुल मतलब उनकी जो भक्ति पद्धति है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों सूरदास जी की भक्ति भावना को आप बहुत अच्छे से जानते हो। उनकी भक्ति पद्धति है वो पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति है। ठीक है, और पुष्टि मार्ग के बारे में मैं पहले से काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे नहीं बताऊँगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़िए मेरे साथ में। निम्न में से किस संप्रदाय में, मतलब ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें कृष्ण के वाम अंग में, बाएं भाग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? कृष्ण के जो वामांग है, बायां भाग है, उधर राधा जी साथ में है और कृष्ण भगवान साथ में है, और फिर उनकी उपासना पूजा विधि का विधान है। तो ये कौन से संप्रदाय में है, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। राधा वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, मैं ऑप्शन गलत पढ़ गई। देखिए दोबारा से पढ़ती हूँ। वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, या फिर हरिदासी संप्रदाय है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ना वो है निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय है इसका सही उत्तर, तो ये आप याद रखिएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है आपसे। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन, पंक्ति किसकी है? आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किसकी है। ठीक है दोस्तों, बताइए सूरदास जी की है, नंददास जी की है, परमानंददास जी की है, या फिर है कृष्णदास जी की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है सूरदास जी। ठीक है, ये सूरदास जी की पंक्ति है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस परवीन। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये सूरदास जी की है। आगे पढ़ लेते हैं हम, और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए सूरदास जी की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो लेऊ? किसने कही थी ये बात? जब सूरदास जी की मृत्यु हुई उसके बाद में ये वाली पंक्ति किसने कही कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो लेऊ? बताइए जल्दी से, आपको बहुत अच्छे से ये मालूम है इसका उत्तर, तो आप अच्छे से बता रहे होंगे कि मैडम विठल नाथ जी है। तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ पे काफ़ी होशियार हो आप सभी, होशियार और मेहनती भी हो, क्योंकि लगातार वीडियोस देखना और किताब में से पढ़ना और सही उत्तर देना, कोई तुक्के नहीं चलते हमेशा। आप सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अच्छे हो, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े ना वो सच में बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित करना है। तो बताइए जल्दी से, श्री संप्रदाय के कौन है प्रवर्तक, ब्रह्म संप्रदाय के कौन है, रुद्र संप्रदाय के कौन है, सनकादि संप्रदाय के कौन है? बिल्कुल सही बता दो, नहीं तो जाओगे अभी काम से ही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी सभी के सब मतलब पहले से ही सम्मिलित है, इनको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो माधवाचार्य है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य है। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी सब पहले से ही व्यवस्थित है, बस आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली इसी रूप में भी पूछा गया है, चाहे वो यूजीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य आता है, ये डायरेक्ट इस रूप में पूछा गया है कई बार। तो ये तो आपको अच्छे से मालूम ही होना चाहिए कि क्या पूछा गया है और क्या उत्तर देना है इसका। ठीक है, तो देखिए जो मीराबाई की भक्ति भावना है, जो उपासना पद्धति इनकी है वो माधुर्य भाव की है। ठीक है, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति पद्धति है, उपासना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ लेते हैं हम। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सखी हो शाम रंग रंगी, देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी।
पंक्तियाँ किसकी है। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है ये किसकी है। ठीक है, एक बार और पंक्ति को आप पढ़ लीजिए मेरे साथ में। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाए गही बे मूर्ति सूरत माही पगी। पंक्तियाँ किसकी है बताइए दोस्तों। हित हरिवंश की है, गदाधर भट्ट की है, मीराबाई की है, या फिर है जीव गोस्वामी जी की। तो आप सभी कह रहे होंगे कि ये पंक्ति है गदाधर भट्ट की, तो ये बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिए, पंक्ति वाला क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे की पॉइंट निकाल के उसको समझना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पंक्ति उठा के आपको दे दी जाती है, कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है, चर्चित पंक्ति है, वही आपको दी जाती है। और मैं प्रयास करूँगी कि जो भक्ति काल में आपकी चर्चित पंक्तियाँ हैं पूरे भक्ति काल में, उनकी एक PDF बना करके या तो मैं आपको समझा दूँ या मैं आपको PDF दे दूँ, मैं ऐसा प्रयास करूँगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, डीडवाना में, दौसा में, अलवर में, या फिर सलेमाबाद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सलेमाबाद। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बता देना दोस्तों अच्छे से कि इसका जो सलेमाबाद है ये कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि मैंने जब करवाया तब तो बताया ही था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं। आपको बताना है कि भागवत पुराण में कुल कितने स्कंद हैं। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उत्तर है कि 12 स्कंद है। ठीक है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। आपको बताना है कि ये रचना किसकी है। तो देखिए रचना वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो आपको इसके रचनाकार का नाम मालूम होना चाहिए। बताइए, विट्ठलनाथ जी का है, वल्लभाचार्य जी की है, कृष्णदास जी की है, या चतुर्भुज दास की है। तो ये है वल्लभाचार्य जी की रचना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। ये किसका कथन है, मतलब ये कथन किसने कहा है सूरदास जी के बारे में। कथन को एक बार और आप पढ़ सकते हो मेरे साथ में। सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि है और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। देखिए महान समुद्र की संज्ञा दी गई है सूरसागर को। आप सभी जानते हो कि सूरदास जी की रचना है ये। तो ये जो पंक्ति है ये किसने कही है सूरदास जी के बारे में, आपको तो यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो बता दीजिए जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दोस्तों ये कही है हजारी प्रसाद जी ने ये बात। ठीक है, तो इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। निम्न पंक्तियाँ किसकी है। तो दोस्तों ये तो आपको वो कहानी तुरंत याद आ गई होगी कि अकबर ने बुलावा भेजा था किसके लिए, कुंभन दास जी के लिए, बुलाकर लाओ हम भी तो सुने कैसा गाते हैं वो। तो संतन को कहा सीकरी सो काम, वहाँ पर जब ये दरबार में पहुँचे थे कुंभन दास जी, तो इनसे कहा कि आप बादशाह को प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। तो इन्होंने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, हमारे जैसे संतों को, हमारे जैसे भक्तों को जो भगवान की उपासना किया करते हैं, उनको इस फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना, इस राजधानी से हमें क्या मतलब। आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, और आते आते पन्हैया मतलब मेरी चप्पल, चरण पादुकाएं भी टूट गई है, और हरि का नाम जो मैं लेता था नित्य प्रति वो भी आज बाधित हो गया है। ये कहा कुंभन दास जी ने उत्तर में। तो आशु कवि थे ये, तुरंत पद रचना करने वाले कवि कुंभन दास जी। तो इसका उत्तर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा ऑप्शन है, आप तुरंत बता दोगे कि कुंभन दास जी है इसमें। तो दोस्तों कुंभन दास जी है इसका उत्तर। ठीक है, आप याद रखना इसको। मुझे ये पद है ये बहुत ज़्यादा इनका चर्चित है और आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसकी कथा पहले सुना दी थी, अभी तो ऐसे ही बोला है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सूरदास जी की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में किस नाम से हुआ। तो बताइए दोस्तों किस नाम से हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है ये है राग कल्पद्रुम। ठीक है, राग कल्पद्रुम है ये इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, शायद मैंने करवाया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है इसे देख के कि ये मैंने आपको करवाया नहीं था। तो जो नए क्वेश्चन है उनको अच्छे से आप पढ़ना। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है 20वें नंबर का। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था। बताइए किसने बनवाया। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाकर पूरा कंप्लीट करवाया था, और शिष्य का नाम भी आपको याद आ रहा होगा, पूरनमल खत्री। दोस्तों पूरनमल खत्री ने ये गोवर्धन श्रीनाथ जी का जो मंदिर है ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर बनवाया था। ये पूरनमल खत्री है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के शिष्य है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे पढ़िए। देखिए आगे मैंने 25 क्वेश्चन रखे आज इसमें। ठीक है, देखिए सूरदास जी की रचना सूरसागर को कृष्ण चरित का महाकाव्य किसने कहा है।
वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, इसको कृष्ण काव्य का या फिर कहे कि कृष्ण चरित का महाकाव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर चंद्रवली पांडे ने या फिर ब्रजेश्वर वर्मा ने। तो दोस्तों आप बता दीजिए इसका जो सही उत्तर है वो मुझे जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है ब्रजेश्वर वर्मा। ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना कृष्णदास की नहीं है? अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो कृष्णदास जी की नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जुगलमान चरित है, ये इनकी है कृष्णदास जी की। भ्रमर गीत भी है, प्रेम तत्व निरूपण है, लेकिन ध्रुव चरित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी रचना नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि रचना वाले क्वेश्चन में मैं क्या समझाऊँ, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, आपको खुद ही इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नंददास की कौन सी रचना पर्यायवाची कोश मानी जाती है? नंददास जी की ऐसी कौन सी रचना है जो पर्यायवाची कोश मानी जाती है? ठीक है, तो दोस्तों बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? रूप मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी है, रस मंजरी है या फिर सिद्धांत पंचदाई है? तो दोस्तों ये अनेकार्थ मंजरी है ना, ये पर्यायवाची कोश मानी जाती है, नंददास जी की रचना है ये। ठीक है, आगे देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस सन में हुआ? आपको बताना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस सन में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1532, 1534, 1536, 1538। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1534 है। ठीक है, 1534 ईस्वी है, तो ये यहाँ पे याद रखना। अब ये है लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, राग कल्पद्रुम है, ये किसकी रचना है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो दोस्तों कृष्णदास जी की ये रचना है। ठीक है, और ये हमारे 25 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको कृष्ण काव्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है वो करवा दूंगी। 100 क्वेश्चन करवाऊंगी। इसमें विचार थे मेरे 200 क्वेश्चन करवाने के, लेकिन मैं 100 ही क्वेश्चन करवाऊंगी इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।